वेलकम टू एनजीएम एजुकेशन। आप सबों का एनजीएम एजुकेशन में बहुत स्वागत है। देखते हैं आज संगीत के कुछ प्रश्न। आज के एजेंडे हैं वन लाइनर म्यूजिक क्वेश्चंस फॉर बीपीएससी टीआरई 3 एंड एसटीईटी 2024 एग्जाम्स। पहला प्रश्न, डैश वाद्य यंत्रों का एक समूह है जिसमें तार या तार के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। उत्तर है तत्वाद्य। अगला प्रश्न, बांसुरी वाद्य किस प्रकार के वाद्य यंत्रों की श्रेणी में आते हैं? उत्तर है सुषिर वाद्य, वायु यंत्र। अगला प्रश्न, जयदेव रचित गीत गोविंद किस शताब्दी का महत्वपूर्ण सांगीतिक ग्रंथ? उत्तर है 12वीं शताब्दी। अगला प्रश्न, 13वीं शताब्दी में सारंगदेव द्वारा किस ग्रंथ की रचना की गई? उत्तर है संगीत रत्नाकर। अगला प्रश्न, फारसी और उत्तर भारतीय संगीत का मिश्रित रूप किस काल में भली भांति विकसित हुआ? उत्तर है उत्तर मध्यकाल। अगला प्रश्न, राग तरंगिनी किनकी कृति है? उत्तर है लोचन। अगला प्रश्न, संगीत में आधुनिक काल कब से कब तक माना जाता है? उत्तर है 19वीं शताब्दी से आज तक। अगला प्रश्न, इस समय संगीत मात्र आमोद प्रमोद साधन बनकर रह गया था? उत्तर है अंग्रेजी राज्य के समय। अगला प्रश्न, नगमाते आसफ किनके द्वारा लिखित है? उत्तर है पटना के मोहम्मद रजा द्वारा। अगला प्रश्न, कौन सा ग्रंथ उत्तर तथा दक्षिण संगीत का आधारभूत ग्रंथ माना जाता है? उत्तर है संगीत रत्नाकर। अगला प्रश्न, ग्राम रागों की संख्या किसने 30 माना है? उत्तर है सारंगदेव ने। अगला प्रश्न, पंडित सोमनाथ तथा विलास खां और लाल खां किस काल के दरबारी संगीतज्ञ थे? उत्तर है उत्तर मध्यकाल, शाहजहां के समय। संगीत कला बिहार पत्रिकाएं कहाँ से प्रकाशित हो रही है? उत्तर है मुंबई से। अगला प्रश्न, किस ग्रंथ में गांधार ग्राम का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है? उत्तर है संगीत। अगला प्रश्न, संगीत राग कल्पद्रुम किनके द्वारा रचित है जिसमें ध्रुवपद ख्याल आदि की व्याख्या की गई? उत्तर है कृष्णनंद व्यास। अगला प्रश्न, नारद के स्त्री पुरुष नपुंसक राग विभाजन के साथ साथ अन्य सिद्धांतों का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? उत्तर है संगीत रत्नाकर। अगला प्रश्न, संगीत पारिजात किनकी कृति है? उत्तर है अहोबल की। अगला प्रश्न, चतुर्दंडी प्रकाशिका किनकी कृति है? उत्तर है व्यंकर मखी। आगे प्रश्न, संगीत पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हो रही है? उत्तर है हाथरस। अगला प्रश्न, अनुसंगीत रत्नाकर किनके द्वारा कृत है? उत्तर है भाव भट्ट। अगला प्रश्न, बागेश्वरी संगीत पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हो रही है? उत्तर है दिल्ली विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न, यूनिवर्सल हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक नामक पुस्तक किसने लिखी? उत्तर है बंगाल के सौरेंद्र मोहन टैगोर। अगला प्रश्न, राग तत्व विबोध किनकी कृति है? उत्तर है श्रीनिवास कृत। अगला प्रश्न, छाया नट संगीत पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हो रही है? उत्तर है लखनऊ। अगला प्रश्न, किसी भी संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि जिसमें नियमित और स्थिर आंदोलन संख्या रहती है उसे क्या कहते हैं? उत्तर है नाद। अगला प्रश्न, लय ताल निबद्ध राग के विलंबित स्वर विस्तार को क्या कहते हैं? उत्तर है आलाप। नाद मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर है दो। अगला प्रश्न, नोम तोम द्वारा जो प्रायः डैश में प्रयोग होता है? उत्तर है ध्रुपद धमार। अगला प्रश्न,
जो नाद दो वस्तुओं के टकराने से उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? उत्तर है आहत नाद। अगला प्रश्न, लय रहित तथा लयबद्ध दोनों ही प्रकारों से क्या बजाए जाते हैं? उत्तर है आलाप। आघात, स्पर्श तथा घर्षण से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? उत्तर है आहत नाद। अगला प्रश्न, आलाप गायन के कितने प्रकार होते हैं? उत्तर है दो। अगला प्रश्न, संगीत प्रयोगी ध्वनि जो कानों को स्पष्ट सुनाई दे, जिनकी ऊंचाई नीचाई का स्पष्ट रूप से अनुभव हो तथा जो अलग अलग पहचाना जा सके, वो क्या कहते हैं? उत्तर है श्रुति। अगला प्रश्न, जो अधिकतर ख्याल गायन में प्रयोग होता है वो क्या कहा जाता है? उत्तर है आकार, आलाप। नाद की मुख्यतः कितनी विशेषताएं या लक्षण माने गए हैं? उत्तर है तीन। किसी भी राग में कम से कम और अधिक से अधिक कितने स्वरों का प्रयोग किया जाता है? उत्तर है कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7। वह नाद जो स्वयं उत्पन्न होता है या जिस नाद को उत्पन्न कराने के लिए आघात की आवश्यकता नहीं होती है, वो क्या कहते हैं? उत्तर है अनाहत नाद। अगला प्रश्न, 5 स्वरों वाले रागों की जाति क्या कहलाती है? उत्तर है ओडव। इस गायन में कण, खटका, मुर्की, गमक इत्यादि का प्रयोग होता है। उत्तर है आलाप। अगला प्रश्न, 6 स्वर वाले रागों की जाति क्या कहलाती है? उत्तर है षाडव। अगला प्रश्न, राग में किसका होना आवश्यक है? उत्तर है आरूढ़ अवरोह। अगला प्रश्न, 7 स्वर वाले रागों की जाति क्या कहलाती है? उत्तर है संपूर्ण। अगला प्रश्न, मारवा राग के आरोह और अवरोह में कितने स्वर लगते हैं? उत्तर है 5 6। अगला प्रश्न, ओडव ओडव जाति के आरोह और अवरोह में कितने स्वर लगते हैं? उत्तर है 5 आरोह 5 अवरोह। अगला प्रश्न, साडव साडव के आरोह और अवरोह में कितनी स्वर लगते हैं? उत्तर है 6 आरोह 6 अवरोह। अगला प्रश्न, साडव संपूर्ण जाति के आरोह और अवरोह में कितने स्वर लगते हैं? उत्तर है 6 आरोह और 7 अवरोह। अगला प्रश्न, संपूर्ण ओडव जाति के आरोह और अवरोह में कितने स्वर लगते हैं? उत्तर है 7 आरोह 5 अवरोह। अगला प्रश्न, संपूर्ण संपूर्ण जाति के आरोह और अवरोह में कितने स्वर होते हैं? उत्तर है 7 आरोह 7 अवरोह। अगला प्रश्न, चाड़व ओडव जाति के आरोह और अवरोह में कितने स्वर लगते हैं? उत्तर है 6 आरोह 5 अवरोह। और आज का अंतिम प्रश्न, ओडव संपूर्ण जाति के आरोह और अवरोह में कितने स्वर लगते हैं? उत्तर है 5 आरोह 7 अवरोह। थैंक यू फॉर वॉचिंग।